वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अल्लाह और अल्लाह के आजमाइशों के बारे में। तो जैसे कि हम सब इस चीज़ से वाकिफ़ हैं या इस बात से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह अपने उसी बंदे को आजमाता है जिससे वो मोहब्बत फरमाता है। तो जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन को फॉलो करने लगते हैं, जैसे कि हमने 5 वक्त की नमाज़ पढ़ ली, हमने कुरान पढ़ लिया, हमने ज़कात दिया, हमने हर वो अमल किया जिससे अल्लाह राज़ी हो, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। मान लो तो कि कहीं कोई एक हादसा हो गया, मान लो कि हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आ गई जो हमें एक सोच में डाल देता है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, या तो कहीं ना कहीं हम इवन ये भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि या अल्लाह ऐसा क्यों हो गया, कहीं आप हमसे नाराज़ तो नहीं। हम तो खुद से भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं, कहीं अल्लाह हमसे खफा तो नहीं हो गए, कहीं हमने कोई ऐसा गुनाह तो नहीं कर दिया जिसके वजह से मेरे साथ ये हो गया, या जिसके वजह से मेरे साथ वो हो गया, या जिसके वजह से मैं इस हादसा में पड़ गया या पड़ गई, एंड मैनी मोर। तो इस सोच में हम इतने डूब जाते हैं, मतलब इतना इसको सोचने लगते हैं कि हम खुद कहें तो अपने ही अमाल पे डाउट करने लगते हैं कि कहीं हम ईमान से तो नहीं भटक गए, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई नमाज़ पढ़ते हुए। बहुत सारे ऐसे सवाल आने लगते हैं कि ऐसा क्या हमने कर दिया कि अल्लाह हमसे खफा हो गए या अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए कि ये सब चीज़ हमारे लाइफ में हो रही है। तो फिर हम क्या करते हैं, ऑफकोर्स हम इसको अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत से फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। फिर हम उनसे डिस्कस करने लगते हैं, क्योंकि भाई हम तो सोच में डूबे हैं कि इतना अच्छी चीज़ें करने के बाद भी हमारे साथ ये मुसीबतें हो रही हैं। एंड क्योंकि हमारे दोस्त ऑफकोर्स हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे या सोचते हैं, तो वो पहला तो हमसे यही पूछेंगे कि भाई तुम नमाज़ पढ़ते हो, या तो एक काम करो, तुम्हारे पर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो तुम नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो, तुम तौबा करना शुरू कर दो। एंड जब हम ये कहते हैं कि भाई हम तो ये सब कुछ ही कर रहे हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है, तो भाई तुम सब्र कर लो, है ना। तो एंड वो जो सब्र करने वाली जो बात होती है, जो सब्र करने वाला जो सोल्यूशन होता है ना, वो एक बात को बिल्कुल परफेक्ट होता है। एंड कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं, वो इतने हमारे वेल विशर होते हैं, तो वो कहते हैं क्या कि तुम इतने प्रॉब्लम में, चलो चलो एक ताबीज़ ले लो, एक टोटका कर लो, एक टोना कर लो, पता नहीं क्या क्या, वो तो हमें कुफ्र भी करवा दें हमारी अच्छा ही सोचते सोचते। खैर, एंड देन जब ऐसा कुछ भी हमारे साथ नहीं हो पाता तो हम बिल्कुल थक के हार के स्कॉलर्स के पास जाते हैं, आई मीन मौलवी या मौलाना के पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई हमारे लाइफ में ऐसा हो गया वैसा हो गया। फिर वो कुछ नुस्खा बताते हैं, वो कुछ ताबीज़ वगैरह देते हैं। देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगी कि सब्र इज़ द बेस्ट मेडिसिन देन जादू, टोना, टुटका, ताबीज़, ये सब कुफर है और एक मन का वहम है, ठीक है। क्योंकि एक हदीस में है कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं तो उसे मुसीबत में डालकर आजमाते हैं। चुनंचे जिसने सब्र कर लिया उसके लिए सब्र का अज़ार लिख दिया जाता है, एंड जिसने बेसब्री दिखाई उसके लिए बेसब्री लिख दी जाती है। और फिर जो इंसान बेसब्र होता है वो क्या करता है, वो बस रोता फिरता है और अपनी बेसब्री बयान करता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला हमसे मोहब्बत फरमाते हैं या मोहब्बत करते हैं तो हमें मुसीबतों में डालकर आजमाते हैं। तो हमें ये सोचकर नहीं घबराना चाहिए कि हम पे ही मुसीबत क्यों आ रही, क्या अल्लाह हमसे नाराज़ हो गए, क्या हम इतने नालायक हैं, या हमसे कोई गुनाह हो गया। और ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि हम दीन पे चल रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम कुरान पढ़ रहे हैं, हम वो हर चीज़ कर रहे हैं जिससे अल्लाह राज़ी हो, तो हम पे मुसीबत कभी नहीं आएगी। तो भाई मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आप लोगों को कि अल्लाह जिस बंदे से मोहब्बत फरमाते हैं उनका टेस्ट लेते हैं, एंड आपको एक ही काम करना है, सब्र। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि किसी लड़की का रिश्ता लगा, रिश्ता टूट गया, या तो बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा रिश्ता आए, हमारी लड़की की शादी हो जाए, रिश्ता भी आया, शादी भी हुई, एंड हस्बैंड का इंतकाल हो गया, या तो किसी औरत का बच्चा नहीं हो रहा, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत दुआएं कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा। चाहे वो गरीबी का ज़रिया हो, चाहे वो बीमारी का ज़रिया हो, अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से आजमाते हैं। और इसमें अगर हमने सब्र कर लिया ना कि चलो रिश्ता टूट गया, हमने सब्र कर लिया कि अल्लाह शायद इससे बेहतर हमारे लिए प्लान कर रहा है,
चलो बच्चा नहीं हो रहा, हमने सब्र कर लिया कि शायद अल्लाह इससे बेहतर और सही वक्त में हमें कुछ दे, ठीक है। गरीबी हो, बीमारी हो, सब में हमने सब्र कर लिया कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी है एंड इसका जो भी फल आएगा ना, क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा, हाँ, तो वो अच्छा ही होगा, इसका जो भी रिज़ल्ट आएगा वो अच्छा ही होगा। तो ना अल्लाह जब देखते हैं ना कि मेरा बंदा मेरे टेस्ट में इतना सब्र कर रहा है, तो अल्लाह उसे सब्र का अज़र देते हैं। और जो बेसब्र हो जाता है, जो रोता फिरता है, जो इन चीज़ों की शिकायत करता है, देखो ना मेरा बच्चा नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैंने ताबीज़ कर लिया, मैंने टोना कर लिया, मैंने जादू कर लिया एंड रिश्ता टूट गया, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें होती है, वो रोता फिरता है, तो उसमें बेसब्री लिखा दी जाती है, ठीक है। तो मैं बस एक बात कहूँगी, मुसीबतों में सब्र करना सीखें। और देखी जाती है कि जब हम किसी मुसीबत में होते हैं या हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है या कहीं ना कहीं हम किसी प्रॉब्लम से जब मुब्तला हो जाते हैं, तो हम नमाज़ डिले कर देते हैं, हम नमाज स्किप कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक नमाज ही ज़रिया है जहाँ हम अल्लाह से बात कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ मांग सकते हैं, और ये बहुत बार होता है। मेरे दोस्तों, मैं बस आपसे ये कहूँगी, जब आपको कोई मुसीबत आए तो आप घबराना मत, सब्र कर लेना और अल्लाह से बस यही दुआ करना कि या अल्लाह, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमें इतनी हिम्मत नहीं है कि हम आपकी मुसीबतों का मुकाबला कर सकें, हमें और आजमाइश में ना डाल, हमें और सब्र नहीं है, बस इस मुसीबतों को ख़त्म कर दे और हमारी ज़िंदगी आसान कर दे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको सब्र का अज़ार ज़रूर देंगे। तो जब आपको सब्र का अज़ार मिले तो उनकी नियामतों का शुक्र ज़रूर करना और बेसब्र प्लीज़ मत होना, सब्र करते रहना हमेशा। एंड बाकी ये जो ताबीज़, टोटका, टोना, ये सब कुछ काम नहीं आता, ये जादू वादू कुछ काम नहीं आता, ट्रस्ट में कुछ काम नहीं आता, क्योंकि अल्लाह आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आजमाएंगे एंड आपका सब्र का टेस्ट लेंगे, दैट्स इट। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।